तो यार आज शाम को मैं कहीं जा रहा था कुछ काम से अपने। तो रास्ते में मुझे एक फ़ोन गिरा मिला। तो मैं फ़ोन देखा और फ़ोन देखने के बाद से वही अपना जो एक रिएक्शन आता है भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कि चलो रख लेते हैं, कौन सा वापस करना। और मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि देना किसी है। तो मैं पहले तो 10 मिनट अपना जो है ह्यूमैनिटी दिखाने के चक्कर में मैं खड़ा रहा कि अगर किसी का होगा, कोई खोज रहा होगा तो ज़रूर उसके रिएक्शन से दिख जाता है कि मतलब ये तो उसका फ़ोन है। मैं वेट किया 10 मिनट, तो कोई फ़ोन लेने वाला नहीं था। मैं सोचा छोटो बहन, तो अगर कॉल आया तो फ़ोन दे दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। अगर नहीं आया तब शायद सिम विम निकाल के अपना फेंक के मैं अपना रख लूँगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था और मैं अपना रख लिया और मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ के लिए निकल गया। मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला था, उससे 1-2 मिनट पहले ही कॉल आ गया। तो मैंने बात किया, तो वो बात करने के बाद पता चला वो अंकल टाइप का, मतलब वो थोड़ा सा अंकल क्या, वो बुढ़े टाइप का था, थोड़ा एक एजेड था। तो उसने बोला कि यार बेटा ये फ़ोन मेरा है और हम लोग थोड़ा सा मेरे घर से मेरे पोते का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, इस चक्कर में मैं जल्दी आया, तो थोड़ा सा इस सीन में जल्दीबाजी मेरा फ़ोन गिर गया। तो अगर मेरा फ़ोन दे दो। तो मैं बोला मैं देने के लिए ही कॉल उठाया हूँ, नहीं देना होता तो मैं नहीं उठाया होता। तो आप बता दीजिए कहाँ आ सकते हैं आप, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, आप आके ले लो फ़ोन अपना। तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे कि यार बेटा घर पे कोई है नहीं, औरत है और क्या बोलते हैं पोते का थोड़ा तबीयत का सीन है, तो अगर तुम आ जाओ तो दे दो। मैं चलो बहन चो। तो मैं खुद के 10 रुपये खर्च करके मैं पहुँचा फ़ोन देने पहुँचा। उस बंदे के पास पहुँचा, उसने जब बात करना स्टार्ट किया उसके मुँह से दारू की महक आ रही थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया। मैंने सोचा कि क्या पता इसका कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा बंदा है जो मतलब फ़ोन इसका लेना चाह रहा हो। तो मैं बातों बातों में थोड़ा सा उससे स्टोरी जानने का मतलब ट्राई किया कि कुछ तो रीज़न होगा ना, क्या सीन रहा कि इसका फ़ोन छूट गया। तो वो बताने लगा कि बेटा हम लोग थोड़ा अपना गाड़ी एक साइड करके अपने गाड़ी के बोनट जो होता है उस पर ही रख के हम लोग थोड़ा 2-4 दोस्त दारू पीने लगे। तो इसी चक्कर में घर से फ़ोन आ गया पोते का और हम जल्दी जल्दी में निकले। उसके बाद से मैं थोड़ा ध्यान रहा नहीं तो फ़ोन छूट गया। पहले तो गुस्सा आया, फिर कहा चल बहन चो अब आ गए हैं तो दे देते हैं। फिर उसने चाय ऑफ़र किया, तो चाय तो पीने का मन था नहीं, बट उसकी पोती काफ़ी क्यूट लगी। अब उसको मना करना थोड़ा सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो ला चुकी थी। मैं कहा चलो भाई पी लेते हैं। अब चाय पीने लगा, मैं चाय पी लिया, कुछ बातें हुई, वैसे थैंक यू चल रहा था। मैं वैसे सॉफ्ट वाला सीन किया, अरे रहने दीजिए हो गया, इतना तो बनता है। तो मैंने चाय पिया और कुछ देर ऐसे ही बस नौटंकी चलता रहा। उस बुड्ढे को भी मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं था। मैं दे दिया, मुझे निकलना था। तो फिर मैं निकलने के लिए मैं अपना बोलने लगा कि ठीक है मैं निकलता हूँ। तो वो बुड्ढा मुझे अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के देने लगा। बुड्ढे का फ़ोन 22 से 25 हज़ार के बीच का होगा। मैं कहा नहीं अब पैसे की क्या ज़रूरत है, मतलब और 100 रुपये तो बिल्कुल नहीं। मैं कहा ठीक है नहीं। तो फिर वो फोर्स करने लगा, फिर मैं मना किया। मतलब ऐसे ही 1-1.5 मिनट तक चला ये सीन कि ले लो बेटा, नहीं थैंक यू अंकल, ये ज़रूर नहीं है ये वो। देखते देखते उसके बगल के मतलब उसके घर में जो औरतें थीं, उसकी बहुएँ, उसकी बीवी और पोती होती, ये ले लीजिए प्लीज़ ले लीजिए, ये सारी चीज़ें चलने लगी। मैं नहीं लेना भाई। तो काफ़ी चीज़ें चली, मुझे आ रहा था गुस्सा। मेरा जो अच्छा वाला वर्जन था अब ये कंट्रोल से बाहर था, तो थोड़ा सा गर्म होकर बोल भी नहीं पा रहा था मैं। तो थोड़ा सा गुस्से में अपने एंगल में मैंने बात किया। मैंने कहा देखिए मुझे नहीं लेना था, 100 रुपये तो बिल्कुल नहीं लेने थे। मैंने उसे अपने तरीके से कहा कि अगर आप ये पैसे देते हैं तो फिर ये भूल जाइए कि मैं आप जैसे कभी ऐसा ज़रूरत भी पड़ा तो मैं किसी आदमी की मदद नहीं करने वाला अगर मैं ये पैसे ले लिया तो। फिर वो काफ़ी थोड़ा सा ये सीन हो गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था। पैसे नहीं ले रहा तो कुछ तो रीज़न होगा ना, और उसके 2 ही रीज़न थे। मेरी लाइफ में तो 2 ही रीज़न है, या तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे, और जो कि मैं अच्छा आदमी हूँ नहीं, मुझे ह्यूमैनिटी दिखाने का कोई वो लोचा नहीं है। दूसरा हो सकता है अगर मैं पैसे नहीं ले रहा तो पैसे कम है, 100 रुपये कौन लेता है बहन चो, पैसे बढ़ाओ, 1000 रुपये करो। वो तुम कर नहीं रहे हो, प्रेशर कर रहे हो। बड़ा करने के बाद से ऐसे ही नाटक करने के बाद से वो मान गया। लास्ट में बुड्ढा हो गया सीन की चलो ठीक है। अब मैं निकलने वाला था, बुड्ढा भोसड़ी का कह रहा है क्या बोलते हैं कि अपने पोते से कि जाओ और उनको नमस्ते करो और थैंक यू बोलो। अब वो बहन चो पोता आया मेरे पास, नमस्ते अंकल, थैंक यू अंकल। बहन चो अब मुझे प्रेशर ये था, ये बहन चो अपने पोते को भेज दिया, ये नमस्ते कर लिया झाट भर का लड़का। अब मेरे पे प्रेशर ये कि अब मुझे भी करना पड़ेगा इस बुड्ढे को, और खाली बुड्ढे को नहीं करना पड़ेगा, इसके पूरे खानदान को बहन चो करना पड़ेगा। इसकी बहू है, इसकी बेटी तो नहीं, बेटी तो खैर बच्ची थी। इस बुड्ढे को करना पड़ेगा, इसकी बीवी को करना पड़ेगा, पूरे खानदान को करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी टफ टास्क था। और इससे ये सीख मिला मुझे कि बहन चो अगर इस उम्र के लोगों का कुछ हेल्प करना पड़ा और घर जाके कुछ ऐसा करना पड़ा तो पंडित जी तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।